जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी का मॉक टेस्ट है सभी एग्ज़ाम के लिए। यूपीएसआई कांस्टेबल जेल वार्डर जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सब एग्ज़ाम के लिए है, स्पेशली पर यूपीएसआई के लिए है। तो आप लोग अपनी तैयारी जान सकते हैं कि आप लोग का स्कोर कितना बनना है। 40 में से आप लोग कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये पहला मॉक टेस्ट है। ऐसे ही अलग अलग वीडियो मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को जांचें, आपका स्कोर कितना बनना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। सामान्य हिंदी पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। यानी कि पूछ रहा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, ये कौन सा वाचक है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है, वाक्य के भेद बताइए। कौन सा भेद है? इच्छावाचक। क्या है? इच्छावाचक है। आपका भविष्य उज्जवल हो, हम क्या करें, इच्छा ही तो व्यक्त कर रहे हैं। क्या है? इच्छावाचक है। मैं इसका कलर बदल दे रहा हूँ पेन का, ताकि आप सबको अच्छे से दिखे, ठीक है। पहला क्या हो गया? सी, इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? तो कौन सा है? 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया क्या है? कर्तृवाच्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है, कम समय में हम लोग कवर करें ज़्यादा क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो तीसरे का देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? कौन सा? दंत सही है इसका, ठीक है। दंत, ल और स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। यानी कि किस कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी? यानी कि सीधा सा कुछ है कि वाल्मीकि का सही शब्द बताइए। सही वाल्मीकि कौन सा सही लिखा है उसको पूछ रहा है। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है इसके, कि वाल्मीकि ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि स्वरों का उच्चारण पूछ रहा है कि स्वरों का उच्चारण किससे होता है। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, यानी कि बिना किसी सहायता से होता है। मैंने बताया था ना कि स्वर का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है, और व्यंजन का स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। व्यंजन का स्वर स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा। 6 नंबर कह रहा है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि स्रोत भाषा कहते हैं उसे, ठीक है। स्रोत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर में क्या दिया है? गद्यांश। गद्यांश आप लोग पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। गद्यांश का भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 5 क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चन दे देगा उससे गद्यांश से, ठीक है। क्या कर रहा है कि गद्यांश पढ़ लीजिए कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या न हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और
चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। एक क्या हो गया हम लोग के गद्यांश हो गए। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि गद्यांश और क्वेश्चन दोनों दिखे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन गद्यांश है, क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की माता कौन है। स्वतंत्रता की माता कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले ही देखिए दिया है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। गद्यांश में देखिए पहली लाइन में कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता की माता कौन है, तो कौन है? नम्रता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कह रहा है? 8वां नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? कौन है? अहंकार। कौन है? अहंकार है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसमें गद्यांश पढ़ के आराम से लोग ब्रह्मोस अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। इसमें दिया है ना गद्यांश में। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है, तो कौन है? अहंकार है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर देखिए। 9 नंबर ये कह रहा है कि आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि मानसिक स्वतंत्रता। ठीक है, मानसिक स्वतंत्रता सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर ये जो गद्यांश है, गद्यांश से पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो 10 का डी सही है, यानी कि स्वतंत्रता। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन बने हैं गद्यांश से। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर हो गया डैश हो गया, यानी कि डैश के रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 हो गया। ठीक है, राइट आंसर है इसका। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में कि क्या पूछ रहा है। इसमें जैसे दिया कि नहीं है, आप लोग समझ बैठेंगे कि है कोई रहेगा, गद्दे मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दिया है कि कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कोई लड़का समझ बैठेगा है, कोई ऑप्शन दिखा उसको झटका में देखा, मारा, निकल गया आगे। तो ऐसे क्या होगा? गलती हो जाएगा। वो सोचेगा हमारा सही है, जब आंसर किया है कि मिलान करेगा तो अरे यार कैसे गलत हो गया। तो ऐसा होता है। तो आप लोग मतलब घबराइएगा नहीं, प्रेशर में नहीं, एकदम रिलैक्स होकर एकदम आराम से पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो क्या कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सुधाकर नहीं है, बाकी दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 का सी, आगे बढ़ते हैं। 13 का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया कि दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत का विलोम क्या होगा? क्या होगा? विष। 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की। रचना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रचना है सब लिख के अपना रट डालिएगा। तो पूछ रहा है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, किसने कवि ने की? तुलसीदास जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? कौन सा लगेगा? आसान सा क्वेश्चन है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। कौन सा लगेगा? यानी जो ये होता है ये वाला चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह जिसे बोलते हैं। तो माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, दिन रात, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है,
आगे बढ़े 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। कब बनाया गया, 14 सितंबर 1949 को। नोट कर लीजिएगा, अलग से एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को बनाया गया। ठीक है, 16 का सी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, यानी कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, रत्नाकर। रत्नाकर सही है। ठीक है, 17 का ए। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से 3 भेद होते हैं, कौन, व्यंजन, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं, 3। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रतिध्वनि में कौन सा समास है, सॉरी कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, 19 का ए सही है, प्रति। प्रति प्लस ध्वनि। प्रति क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पूर्व में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के लास्ट में लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्ध तत्सम। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ें। 21 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना प्रकाशित होती है, यानी कि किस पत्रिका में होती है, ये पूछ रहा है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी गजट में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारी गजट में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, यानी कि सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरर्थक। ठीक है, निरर्थक। सरल का विलोम यानी कि कठिन हो गया, कुटिल हो गया, वक्र हो गया, ये सब क्या है, विलोम है सरल के। और निरर्थक क्या है, विलोम शब्द नहीं है सरल का। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर 25 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए।
संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। ये भी नया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको भी 26 नंबर को। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। ठीक है, 1/3, 26 का बी सही है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका 27 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, रति। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी सही है इसका। यानी कि मैं काम के पीछे आया था। मैं काम के पीछे आया था क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, इस शब्द में। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्या कह रहा है। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। यानी कि कोई माता पिता है अपने पुत्र को कोई पत्र लिख रहा है तो उसमें क्या अभिवादन करेगा वो आपको बताना है। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखेगा, शुभाशीर्वाद, शुभाशीर्वाद लिखेगा। ठीक है, 31 का देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 30 वाला नोट कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य बताएं। यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन देखिए, दिया है कि 10 अरब यात्री भारत है। 10 अरब यात्री भारत है, क्या है, गलत है। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, क्या है, गलत है। अरब के 10 यात्री भारत आए, यानी कि अरब देश है, यानी कि अरब के 10 यात्री कहाँ है, भारत है। तो क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शुद्ध है। ठीक है, बाकी डी में क्या दिया कि 10 अरब यात्री भारत है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। 31 नंबर हो गया। 32 नंबर देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध पुल्लिंग कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पुल्लिंग शब्द है और वो आपको बताना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि संकल्प। ऐसे आप लोग लज्जा क्या होती है, आती है, लज्जा आती है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। प्रार्थना की जाती है तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। घटना घटी, ऐसे बोलते हैं ना कि घटना घटी, क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। संकल्प लिया जाता है, संकल्प क्या होता है, लिया जाता है, तो क्या हो गया, पुल्लिंग। ऐसे रिलेट करेंगे ना किसी शब्द को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, लज्जा आती है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। प्रार्थना की जाती है, स्त्रीलिंग। घटना घटी, क्या होगा, स्त्रीलिंग। संकल्प लिया जाता है, तो क्या होगा, पुल्लिंग। ठीक है, ऐसे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जास्वी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए।
34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर कह रहा है कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। यानी कि दो देता है ना कि शब्द समश्रुति भिन्नार्थक, यानी कि शब्द एक जैसे लगेंगे लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है, तो उसी को पूछ रहा है। ये भी, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो इसका ला दूंगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, यानी कि हिस्सा और कंधा। एक पहले वाले अंश का क्या अर्थ है? हिस्सा, और दूसरे वाले अंश का कंधा। तो ऐसे पूछता है एग्जाम में, तो कौन सा राइट आंसर हो गया? हिस्सा और कंधा, ऑप्शन नंबर बी। 36 का बी सही है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान का लेखक कौन है? गोदान का लेखक कौन है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेली का क्षेत्र है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिएगा। जो ऐसे क्वेश्चन आपको है ना, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो उसको नोट कर लीजिए। उसको अगर याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है अच्छे से, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको नहीं आ रहा उसको नोट कर लीजिए, आपकी हिंदी की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो 38 का बुंदेली का क्षेत्र है, तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झांसी जालौन दतिया, ठीक है। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी जालौन दतिया, 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन देखिए कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। तो क्या कर रहा है? संकेत तो कर रहा है कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। तो क्या पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। बी वाला हम देखिए कि क्या इस बार वर्षा अच्छी होगी, ये संकेत कर रहा है? नहीं, संभावना जता रहा है कि क्या इस बार ये प्रश्न में क्या प्रश्न कर रहा है कि क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, ठीक है। वाह क्या अच्छी फसल है, ये सब क्या है? गलत है ये सब, यानी कि किसमें संकेत कर रहा है? पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्या कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। आप लोग दोनों इसका सन भी नोट कर लीजिएगा कि किस ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता से। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है कि 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग का स्कोर कितना बना 40 में से आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो UPSI जेल वार्डन फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।